देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपने आज का सदुपयोग सही ढंग से कर रहे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अपने माता पिता के सहारे की छड़ी बनना है, आपको अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। तो अपने बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अध्ययनरत रहिए, मन से पढ़ते रहिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपको स्वयं के ऊपर गर्व होगा और आपके माता पिता को भी आपके ऊपर अपार गर्व का अनुभव होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं पुनः आपके बीच एक और अध्याय को लेकर के मौजूद हूँ। फिजिक्स के जितने भी चैप्टर थे उन सारे चैप्टरों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया और आज से हम लोग केमिस्ट्री के अध्याय को आरंभ कर रहे हैं और उन प्रश्नों को हम लोग जिक्र करेंगे जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग तन्मयता से, गंभीरता से एक नोटबुक अपने पास लेकर के बैठिए और उन तमाम प्रश्नों को जो मैं अभी बता रहा हूं उन प्रश्नों को लिखिएगा और वीडियो समाप्त होने के तुरंत पश्चात जब आप सुन लेंगे तो उन तमाम प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में सुन करके सुनाना नहीं होगा बल्कि आपको परीक्षा में लिखना होगा। तो लिखने के काबिल बनने के लिए आपको लिखने का अभ्यास निरंतर जारी रखना है। प्रथमतः तो सुन करके अपने मानस पटल में उसको अंकित कर लेना है, देन उसको कॉपी पर अभिलेख करना है, अर्थात उत्कीर्ण करना है, अर्थात लिखना है। तो प्रथम प्रश्न रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से जो महत्वपूर्ण प्रथम प्रश्न है उस प्रश्न को अब मैं आपके बीच में रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, परस्पर मिल करके, परस्पर जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O अर्थात जल से जब अभिक्रिया करती है तो CaOH2 बनाती है, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो लिखेंगे जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोहा जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। तो अधिक सक्रिय धातु होने के कारण विलयन का रंग जो है नीले से क्या हो जाता है? तो हरा हो जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से जो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? तो लिखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। तो इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया लिख करके लिखिएगा जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ संपन्न होती है तो उसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से जो शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे? तो लिखेंगे शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शोषण एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के अंतर्गत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकलती है इस कारण से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, शोषण को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि शोषण एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के अंतर्गत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकलती है जो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को परिभाषित कहीं ना कहीं करती है। इस कारण से शोषण जो है सो क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से कि जिंक को आयरन सल्फेट में डालने पर क्या होता है? तो लिखेंगे जिंक को आयरन सल्फेट में डालने पर जिंक आयरन को विस्थापित कर देता है और जो इसका कॉपर सल्फेट का जो रंग जो होता है, हरा रंग जो होता है वो फीका पड़ जाता है ना। तो यह लिख देंगे हम लोग जो जिंक को आयरन सल्फेट में डालने पर यह होता है कि जिंक आयरन को विस्थापित कर देता है और इसका जो आयरन सल्फेट का जो हरा रंग होता है वो क्या हो जाता है? तो फीका हो जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है और लवण और जल का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से विकृति गंधिता
का क्या अर्थ है? तो लिखेंगे विकृति गंधिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, तो जब कोई खाद्य पदार्थ होता है ना, जो कि वसा और तेल का जिसमें मिश्रण होता है, तो उस खास खाद्य पदार्थों को जब जो लंबे समय तक यदि यूं ही छोड़ दिया जाता है तो वह गंधहीन हो जाता, उसमें गंध का वास हो जाता है, साथ ही वह उपयोग के लायक नहीं रहता है, वो उपभोग के लायक नहीं रहता है, वो खाने के योग्य नहीं रहता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 उपाय। तो लिखेंगे जो इसके लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो लोहे को पेंट कर देना चाहिए, लोहे के ऊपर ग्रीस का लेप चढ़ा देना चाहिए, है ना। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के करने से होता यह है कि लोहा जो है सो वायु के संपर्क में नहीं आता है, न जल के संपर्क में आता है, और वह उसमें उसके गुणों में कमी नहीं आती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय बताएं। तो लिखेंगे संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो धातु होती है वो वायु अथवा जल अथवा नमी के संपर्क में आने के कारण उसके गुणों में कमी आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है, और इससे बचने के उपाय यह है कि हम जो भी धातु होता है उसको खुली वायु में ना छोड़ें, अथवा यदि खुली वायु में यदि कोई धातु रहती भी है तो उस पर हम लोग ग्रीस का लेप चढ़ा दें, अथवा लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट कर दें। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा, तो धातुएं जो होंगी वो संक्षारित नहीं होंगी। तो संक्षारण से बचने का यह उपाय है। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। समय का ध्यान रखते हुए तमाम प्रश्नों को जल्द से जल्द समेटने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब आपका समय बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपने समय को यूं गंवाइए नहीं। आपका एक एक मिनट अभी जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और अभी का पढ़ा हुआ चीज़ जो होगा ना वो आपको परीक्षा की अंतिम घड़ी में बहुत काम आएगा। इसलिए अभी के समय का दुरुपयोग मत कीजिए, समय का सदुपयोग करते हुए अध्ययन जारी रखिए। वो दिन दूर नहीं जब आपके हाथों में सफलता की चाबी होगी, और उस दिन आपके माता पिता को आपके ऊपर अपार गर्व का अनुभव होगा। धन्यवाद।